फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सांप दूध नहीं पी सकते हैं? और अमेरिका के ब्रोंक्स जू में एक मिरर टांग कर ह्यूमन के बारे में क्या लिखा गया है और मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए कितना लंबा सफ़र तय करती है। इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद आप ऐसे ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स जानोगे कि चौंक उठोगे। हार्ट यानी हृदय, जिसको प्यार की भाषा में दिल भी कहते हैं, जो ब्लड को पंप करके बॉडी के हर एक आर्गन तक पहुंचाता है, जिससे प्रत्येक सेल को एनर्जी मिलती रहती है। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और इस तरह हर 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड पंप होता है। ये बात आपको बहुत ही सामान्य लग रही होगी, पर इसमें दमदार फैक्ट यह है कि हार्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पूरे लाइफ स्पान यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल में, जो कि 50 साल कंसीडर किया गया है, यानी 50 साल में हार्ट 13 करोड़ लीटर यानी 130 मिलियन लीटर ब्लड पंप कर देती है, बिना रुके बिना थके। और जब रुकती है तो आते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते हमेशा जीभ निकाल कर ही क्यों हाँफते रहते हैं? तो इसका रीज़न यह है कि वे ऐसा करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि कुत्तों का शरीर बहुत ही गर्म होता है। यदि इस फैक्ट के और डेप्थ में जाएं और समझने की कोशिश करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि कुत्तों के जीभ में ब्लड वेसल्स काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और हाँफते वक्त कुत्तों के जीभ में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है और म्यूकस यानी श्लेष्म का वेपोराइजेशन होने लगता है और ब्लड ठंडा हो जाता है। इस प्रकार कुत्ते अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करते रहते हैं हाफ हाफ कर। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक मधुमक्खी को 1 kg हनी यानी शहद इकट्ठा करने के लिए कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है? मधुमक्खियों के छत्तों से हमें प्रति वर्ष लाखों किलोग्राम मधु और मोम मिलता है। एक 150 ग्राम भार वाले छत्ते में हनी इकट्ठा करने के लिए लगभग 9000 चैम्बर होते हैं, जिसमें 4 kg तक शहद इकट्ठा हो सकता है। इस तरह एक सीज़न में मधुमक्खियों के एक बड़े छत्ते से 150 kg तक हनी मिल जाता है। इस तरह एक मधुमक्खी को 1 kg शहद इकट्ठा करने के लिए 3,60,000 से 4,50,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सफ़र इतना लंबा है कि इसे धरती का 8 से 11 बार चक्कर लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, औरंगुटान नाम के एप यानी कपी को जंगल का बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन ऑफ द जंगल कहा जाता है, क्योंकि मनुष्यों और इन मॉडर्न ऐप के जीनोटाइप यानी जीन समूह में लगभग 1.5 से 5% तक का ही अंतर पाया जाता है। जीन डीएनए के वे सेगमेंट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। एप और ह्यूमन में पाया जाने वाला यही अंतर ह्यूमंस को ऐप से अलग करती है। क्यों है ना अमेजिंग? और मानव जाति की सारी संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान और सभ्यता के लिए उत्तरदायी है। यानी कपियों में 1.5 से 5% तक का ही जीनोटाइप चेंज नहीं आया होता तो आज धरती पर ह्यूमन की स्पीसीज नहीं पाई जाती। फैक्ट नंबर 5, सांप सुन नहीं सकते हैं और दूध भी नहीं पी सकते हैं। क्यों? चौंक गए ना? सांप सुन नहीं सकते हैं। अगर इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि सांपों के पास एक्सटर्नल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सांप भूमिगत साउंड वेव को अपनी त्वचा यानी स्किन द्वारा रिसीव करते हैं और इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सांप सुन नहीं सकते हैं तो सपेरे के बीन बजाते समय झूमते क्यों हैं? तो इसे भी आप जान ही लो। बीन बजाते समय सांप इसलिए झूमता है क्योंकि सपेरा भी बीन बजाते समय अपने बॉडी को झुमाता रहता है, यानी सपेरे को झूमता देख कर ही सांप झूमता है। सांप दूध नहीं पी सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि सांप के मुंह में ऐसा कोई आर्गन ही नहीं है जिससे वे दूध को पी सकें। और इस फैक्ट में एक और फैक्ट यह है कि सांप के डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जो मिल्क को डाइजेस्ट कर सके। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि बिल्ली, शेर, चीता की आँखें रातों में क्यों चमकती हैं? तो ये भी फैक्ट आज जान ही लो। इनकी आँखें इसलिए चमकती हैं क्योंकि इनके आँखों में कोरोइड में रेटिना के ठीक बाहर की ओर एक ऐसा टिश्यू सिस्टम होता है जो रेटिना से छनकर आंखों के भीतर पहुंचने वाली लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस टिश्यू सिस्टम को टैपिटम कहते हैं। इसी टैपिटम की वजह से इन सभी ऑर्गेनिज्म की आंखें रातों में चमकती हैं और इनको रातों में भी दिखाई देता है। अमेरिका यानी यूएसए के ब्रोंक्स चिड़ियाघर ब्रोंक्स जू में मानव जाति के बारे में ऐसा क्या और क्यों लिखा गया है, जानेंगे फैक्ट नंबर 7 में। फैक्ट नंबर 7, नेचर यानी प्रकृति, जिस पर वर्ल्ड किसी न किसी रूप में डिपेंडेंट है, उस प्रकृति का सबसे स्पेशल क्रिएशन मानव है, क्योंकि आज धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीसीज ही है। सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद ह्यूमन आज नेचर का शत्रु बन गया है, जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। इसलिए अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के ब्रोंक्स चिड़ियाघर के दरवाजे पर एक फेस मिरर लगाकर उसके बगल में लिखा गया है कि आप संसार के सबसे खतरनाक और विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं। ह्यूमन के बारे में ये सेंटेंस इंग्लैंड के स्लिम ब्रिज शहर में वन्य मुर्गी ट्रस्ट वाइल्ड फाउल ट्रस्ट के भवन के मेन गेट पर भी लिखा गया है।
अब समय आ गया है कि मानव की इन बातों को स्वीकार करके प्रकृति की रक्षा में जुट जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।